रबीउल अव्वल के इतवार के दिन दौलत की बादशाह तस्बीह या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु। कोई बदनसीबी होगा जो इस तस्बीह को नहीं पढ़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रबीउल अव्वल का दूसरा इतवार आ चुका है। मेरी बहनें और मेरे भाई दोनों ये अमल को, अपनी माली परेशानी की दौलत को फौरी तौर पर हासिल करने के लिए ये छोटा सा अमल चलते फिरते इतवार के दिन, जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी उस दिन पूरा दिन मौजूद है। आप लोग चाहो तो फजर की नमाज के बाद पढ़ लो, जोहर के बाद पढ़ लो, असर के बाद, मगरिब के बाद या ईशा की नमाज के बाद पढ़ लो, और चाहो तो चलते फिरते पूरे दिन किसी भी वक्त पढ़ लो। किसी भी जगह पर चाहो तो वहाँ बैठकर अपने घर में या ऑफिस में या दुकान में, मस्जिद में, मदरसे में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, दुनिया के किसी भी कोने में आप मौजूद हैं। ये दूसरे इतवार रबीउल अव्वल के ये दिन बड़ा ही खास अमल है। आप तमाम नाजरीन को जो अमल में बतलाने लगा हूँ, जो मेरी बहन भाई जो भी माली परेशानी की वजह से अगर कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से आपका मसला हल न होने का नाम नहीं ले रहा, तो आप लोग कोशिश करने के बावजूद भी आप लोग परेशानी का हल नहीं ढूंढ पा रहे, तो ये छोटा सा वजीफा आपको पढ़ लेना है। अमल जो है 3-4 वज़ाइफ मिला के ये अमल करना है। एक वजीफा पढ़ना है, बेहद आसान और बेहद मुजर्रब, आसान तरीका से ये करने वाला और छोटा, यकीन करें ऐसा अमल है कि आप लोग आराम से पढ़ लेंगे। तो इतना मुख्तसर से 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोग ये वजीफा पढ़ लोगे। इस वजीफे के अगर आप लोगों को फायदे पता चल जाएं, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग हर इतवार को ये वजीफा पढ़ोगे। इतवार के दिन का बड़ा ही मुजर्रब और आजमूदा वजीफा है। ये 14 रबीउल अव्वल को पढ़ने वाला मुजर्रब अमल है। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो हर इतवार को ही इस अमल को, इस वजीफे को आप लोग अपने विरुद्ध जुबा बना सकते हैं। लेकिन ये मौका साल में एक दफा ही आता है, तो लिहाजा 14 रबीउल अव्वल इतवार का दिन, क्योंकि 14 रबीउल अव्वल ये इतवार के दिन ही पड़ रही है और ये पूरा दिन आपके पास मौजूद होगा। जब भी आप लोग चाहो आप लोग इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। घर का कोई एक शख्स भी इस अमल को कर लेता है तो वो उसके लिए, उस घर के लिए काफ़ी होगा। लेकिन हर कोई, यानी कि सारे लोग इस वजीफे को करेंगे तो वो और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपके घर पे रहमतों का नुज़ूल बढ़ जाएगा। या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु, इसको इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है। ये 14 रबीउल अव्वल इतवार के दिन इंतहाई मुजर्रब और ताकतवर तरीन अमल है। ये ऐसा अमल है कि पैसों को आपके पास लेकर आ जाएगा। आपकी जिंदगी में पैसों को लाने वाला इंतहाई मुजर्रब और ये बाकमाल अमल है। इस अमल के फायदे और फयूज़ व बरक़ात आपको इस चीज़ से भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो इस वजीफे में नाम है या अल्लाहु, अल्लाह पाक का ये ज़ियाती नाम है। जो अल्लाह पाक माबूद बरहक है, अल्लाह के मायने माबूद के होते हैं। तो लिहाजा जब आप अल्लाह पाक को उसके ज़ाती नाम से पुकारेंगे, या अल्लाहु, और फिर दूसरा नाम या रहमानु, ए रहम करने वाले, ए जो बिस्मिल्लाह के अंदर नाम शुमार होता है, रहमानु और रहीमु, ये दोनों के मतलब लगभग एक जैसे ही होते हैं। और अल्लाह पाक के ये नाम अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देते हैं। तो लिहाजा हमारे जो सगीरा कबीरा गुनाह होते हैं, जो हमारे गुनाह होते हैं, जो हम लोग अल्लाह पाक की नाफरमानी कर करके हम लोग अपने गुनाहों को हम लोग इस कदर बढ़ा देते हैं कि अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हो जाता है और हम पर मुसीबतें डालता है या हम पर आजमाइशें डालता है, ताकि हम लोग दोबारा से तौबा करें। क्योंकि अल्लाह पाक हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह पाक की खूब हम्दो सना करा करें, क्योंकि ये 14 रबीउल अव्वल इतवार के दिन का इंतहाई मुजर्रब और बाकमाल अमल है। आप लोग लाजमी इस अमल को कर लें।
अगर आप लोग खुद इस अमल को नहीं कर सकते, यानी मेरी जो बहन भाई इस तरीके से मौजूद हैं कि वो लोग इस वजीफे को नहीं पढ़ सकते, तो कोशिश करें अपने घर में वो किसी और को कह दें कि आप लोग इस वजीफे को इतवार के दिन फजर के बाद, ज़ोहर के बाद या असर के बाद या इशा के बाद किसी भी वक्त आप लोग पढ़ सकते हैं। ये इंतहाई बड़ा और इंतहाई मुजर्रब और इंतहाई आजमूदा वजीफा है। ये वजीफा आज तक मैंने जिसको भी बतलाया, जिस किसी को मैंने ये अमल बताया, उसकी जिंदगी में पैसा तो आया, उसकी जिंदगी में इस वजीफे को पढ़ने से जो परेशानियां थी, घरों में झगड़े थे, घरों में तंगदस्ती थी, बेबरकती थी, कुछ ऐसी बहनें हैं और जो इनके मसाइल थे, बे औलादी थी, कुछ ऐसी बहनें और भाई के जिनकी शादियों के मसले थे, वो भी हल होते होते हम लोगों ने खुद देखे। कर्जों में लोग डूबे हुए थे, कर्ज भी उनके अदा हो गए। ये मुजर्रब तस्बीह है, ये वो मुजर्रब अमल है कि पैसा ही पैसा आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। ये खास दिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप नसीब वाले हैं कि जो आज ये वजीफा पढ़ लेंगे। इतवार के दिन का ये मुजर्रब वजीफा है। इस वजीफे को पढ़ना किस तरह है, कितनी बार पढ़ना है, तादाद में बिल्कुल कमी पेशी हरगिज ना कीजिएगा। जो चीज़ जितनी मर्तबा बतलाई जाए उतनी ही मर्तबा पढ़िएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का मुजर्रब वजीफा समझ लें। ये वजीफा खास तौर पर जो कर्जों में डूब चुके हैं, जिनका बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है, अक्सर मेरी बहनें एक ही बात कहती हैं और मेरे कुछ भाई भी एक ही शिकवा करते हैं कि हमें एक तो पैसे कहीं से मिल नहीं रहे, कर्ज जो हैं वो भी दिन ब दिन हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। मुश्किलात में इस कदर का इजाफा हो चुका है कि हम लोग मुंह छुपाए छुपाए घूमते हैं, क्योंकि हम पर जितने कर्जे आ गए हैं, हमारे बिजली के बिल हैं जो अदा नहीं हो रहे। तो लिहाजा आप दुआ करें अल्लाह पाक से कि हमारे बिजली के बिल भी अदा हो जाएं, लेकिन हमारे जो बिल हैं वो भी बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं। तो लिहाजा ये बहुत सारी परेशानियां हैं जो मुख्तलिफ तौर पे हमें देखने में आ रही हैं। तो लिहाजा आप लोग इस अमल को ज़रा मुलाहिजा कर लें। इस तरीके से आप लोगों ने इस वजीफे को करना है। जो पीछे मैंने आपको बात बताई वो बातें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो अगर आप लोगों ने वीडियो स्किप कर करके देखी है तो दोबारा पीछे जाएं और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। ये 10 मिनट, ये 11 मिनट आपकी ज़िंदगी को संवार देंगे। आपके जो ये वक्त होगा इंशाअल्लाह वो हरगिज़ भी कभी ज़ाया नहीं होगा। तो लिहाजा जिस वक्त भी आप लोग ये अमल करना चाहें, सुबह, दोपहर, शाम, रात, सारा दिन आपके पास मौजूद है। सबसे पहले आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ लेना है। शुरुआत में पहले आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लें 3-3 मरतबा, और उसके बाद आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। जिनको दुरूद इब्राहिमी नहीं आता वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। अगर वो पढ़ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप लोगों ने कम अज कम इसको एक तस्बीह की सूरत में पढ़ना होगा। और उसके बाद अमल को मुलाहिजा कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है। 2 मिनट का अमल है, बड़ा ही आसान और बड़ा ही बाकमाल अमल है, बड़ा ही मुजर्रब और आजमूदा अमल है। आपने सबसे पहले एक मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लिया, फिर आपको एक ही मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है। एक मरतबा जब बिस्मिल्लाह पढ़ लो तो फौरी तौर पर आप लोगों को या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हो, ये पहले वजीफा आपको या अल्लाह का अपनी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इस वजीफे को तस्बीह के दानों पर पढ़ लें या हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें। इस वजीफे को आपको 15 मरतबा या अल्लाह का वजीफा पढ़ लेना है। या अल्लाह का वजीफा जब आप लोग 15 मरतबा पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों को एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोबारा आप लोग पढ़ लेना है। अब आपको दूसरे नंबर पर जो आपको वजीफा पढ़ना है वो या रहमानू का वजीफा पढ़ना है। इस वजीफे को कितनी बार पढ़ना है ये भी समझ लें। या रहमानू या रहमानू या रहमानू, इस वजीफे को, ये जो अमल है इसको भी 15 बार पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों को तीसरी मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी है। जो तीसरा वजीफा आपको पढ़ना है वो या रहीमू का वजीफा है। इस वजीफे को भी हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें
یا پھر اپنی تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو۔ یہ وظیفہ یا رحیمو کا آپ لوگوں نے آخر میں 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا رحیمو کا پڑھ لیا، اس کے بعد پھر چوتھی بار بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اب آپ لوگوں کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ لوگوں کو 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے، اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو آخر میں یہ پڑھنا ہے میرے پیارے بھائیوں، آپ نے جو درود ابراہیمی شروعات میں پڑھا اس کو ہی آپ لوگ دوبارہ آخر میں پڑھ لیں۔ ایک بار ذرا ملاحظہ دوبارہ کر لیں عمل کو، تاکہ آپ سے کوئی غلطی کوتاہی سرزد نہ ہو۔ پہلے آپ لوگوں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگ 3 بار یا 1 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد صرف 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ پھر آپ لوگوں نے 15 بار یا اللہ پڑھنا ہے، پھر 1 بار بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر آپ لوگوں نے 15 بار یا رحمانو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ 1 بار بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 21 مرتبہ یا رحیمو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اس کے بعد دوبارہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اور پھر آپ لوگوں نے 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، جو آپ نے اول پڑھا وہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں گے۔ یہ ماہ مبارک، یہ محبت والا مہینہ، ربیع الاول شریف کا مہینہ، جس کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابعوث ہو گئے، اس مہینے میں جب آپ لوگ ان کلمات کو پڑھیں گے، اس وظیفے کو پڑھیں گے، تو اللہ پاک کی بارہن رحمت جوش میں آئے گی اور آپ کی ہر پریشانیوں کو یکدم بدل کے رکھ دے گی۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔